दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट आ यूके स्टडी वीज़ा इनटू आ वर्क परमिट वीज़ा और वर्क वीज़ा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चलता रहता है इतने सारे पैसे दे के स्टडी करने के लिए आए हैं, अब इसके बाद कौन सी फील्ड में वर्क करें और क्या उनके राइट्स हैं, क्या-क्या कर सकते हैं। यह वीडियो इसके बारे में आपको सारी ए टू जेड जानकारी आपको देगी दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों इस वीज़ा को जैसे टायर 4 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और इसको कन्वर्ट वर्क परमिट में कैसे करते हैं, ये आपको ब्रीफली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक? और स्टडी करने के बाद कौन-कौन सी रूल्स होते हैं जिससे कि आप यूनाइटेड किंगडम के अंदर बने रहें, पीएसडब्ल्यू क्या है और वर्क परमिट लेंगे तो कितने टाइम का वर्क परमिट मिलेगा, आप अपना स्मॉल बिज़नेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कितने टाइम के बाद आप यहाँ की रेसिडेंसी, है ना, पीआर जो होता है परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। आप एज़ अ स्टूडेंट भी यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप वर्क परमिट पे नहीं आ रहे, और स्टूडेंट अगर आएँगे तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट भी ला सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर होंगे, ठीक है? तो पहला है वर्क वीज़ा ऑप्शंस आफ्टर अ स्टूडेंट वीज़ा। तो कौन से ऑप्शन हैं, क्या है? पहला तो जो है दोस्तों वैलिड फॉर 2 ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ इन द यूके। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है यहाँ पर, तो आप 2 साल के लिए आपको तो वीज़ा मिलना तय है, जिसको पीएसडब्ल्यू दोस्तों बोलते हैं। सरकार यहाँ की कहती है अगर आपने हमारे यहाँ 2 साल की स्टडी अगर आपने हमारे यहाँ कर ली ग्रेजुएशन, तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू वीज़ा आपको मिलना ही मिलना है। और अगर आपने 3 इयर्स फॉर पीएचडी ग्रेजुएट्स जिन्होंने पीएचडी की है उनको 3 इयर्स का दोस्तों मिलेगा। इसमें आपको नो जॉब ऑफ़र नीडेड, कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत आपके को नहीं है। यू कैन वर्क इन एनी फील्ड और बी सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना? अपनी पढ़ाई करने के बाद आपको किसी से कोई नौकरी के ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फील्ड में काम दोस्तों कर सकते हैं। बस एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 822 पाउंड प्लस इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। तो आईएचएस और एप्लीकेशन फ़ीस जो भी होगी, आप अपनी स्टडी पूरी करने के बाद जो 2 साल या 3 साल आपको देगी सरकार, उसमें आपको 822 पाउंड एप्लीकेशन की फ़ीस प्लस इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपको देने हैं। फिर आप 2 साल मन मर्जी के मुताबिक जहाँ आपको नौकरी मिले वहाँ आप पूरी आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है? फिर आता है दोस्तों स्किल्ड वर्किंग वीज़ा, ठीक है? तो रिक्वायर अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ यूके एम्प्लॉयर अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस। जैसे सरकार ने आपको अधिकार दिए कि आपने हमारे यहाँ से स्टडी की थी, तो हम आपको कहते हैं आप 2 साल यहाँ पर काम करें मन मुताबिक, और अगर पीएचडी की है तो 3 साल। अब उन 2 साल और 3 साल के बीच में अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफ़र करती है जिसको कहते हैं स्किल्ड वर्किंग वीज़ा, तो ये कन्वर्ट वाला ही हो गया। अभी तक तो आप स्टूडेंट वीज़ा और पीएसडब्ल्यू वीज़ा पे थे, तो आप पीएसडब्ल्यू पर थे, तो पीएसडब्ल्यू जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो इन 2 साल में और 3 साल में आपको नौकरी ढूँढनी होती है। उस नौकरी में ही इस वीडियो का टॉपिक जो है ना कि कन्वर्ट कैसे करना है। अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा कह रहा है कि जॉब ऑफ़र फ्रॉम अ यूके एम्प्लॉयर। तो जब आप 2 साल यहाँ रहोगे, आपके दोस्त बनेंगे, आप हो सकता है शुरू के 6 महीने किसी नई कंपनी में काम करें, वहाँ हेलो हाय हो गया, आप उनसे पूछ लेना, क्या आपकी कंपनी स्पॉन्सरशिप कर दी, स्किल वर्कर वीज़ा देती है? अगर देती है तो कैसे करना है? तो जैसे हमारी कंपनी देती है दोस्तों, तो हमारी कंपनी में कुछ स्टूडेंट थे जो बहुत-बहुत अच्छे थे। उन्होंने जब हमारे यहाँ काम किया, वो शिफ्ट मैनेजर बने, और उनको 6 महीने 1 साल तक हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, तो हमें लगा कि अब इनके पास 1 साल और है पीएसडब्ल्यू का, और ये काम करने में भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे जब सीनियर्स ने, ऑपरेशन मैनेजर ने, है ना, एचआर ने जब हम लोगों से फीडबैक माँगा, हम मैनेजरों से, तो हमने बोला कि यह लड़का और लड़की बहुत अच्छा है, आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब इसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे सकते हैं। तो अब उनका 1 साल बच भी गया था दोस्तों, और वहीं इन्होंने अपना जो वीज़ा है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको 5 साल और काम करेंगे या हमारी कंपनी में, कंपनी बड़ी है, अलग-अलग ब्रांच है लंदन में, आउटसाइड ऑफ लंदन में, तो 5 साल इनके बीत जाएँगे, उसके बाद ये पीआर के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये कन्वर्ट होने के बाद ऐसे है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, अपने कमेंट लिखें। जो अच्छे-अच्छे बहुत सारे कमेंट करेगा, थैंक यू लिखेगा, मैं यकीनन उनको व्हाट्सएप
व्हाट्सअप नहीं, इंस्टाग्राम पर मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा और जो भी आपके डिस्कशन है मैं टाइम निकाल के कॉल पे हम आपस में बात करके समझेंगे। आप आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, कम इंग्लिश में कैसे आ सकते हैं, ये बातें करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, द जॉब मस्ट बी इन द सैलरी। अगर आप यूके वर्किंग वीज़ा लेते हो यहाँ पर स्टूडेंट जो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 26,200 पाउंड 26,200 पर ईयर सैलरी होनी ही चाहिए। वो आपको ऑफर लेटर देंगे कम से कम ये, या फिर 10 पाउंड 75 पैनी पर आवर। तो 10 पाउंड 75 पैनी जो होती है इनकी, कम से कम 1 घंटे के आपके ऑफर पे लिखे होने चाहिए। इनसे कम सैलरी पे अगर कोई आपको देगा तो फिर आप ये वह फिर वैलिड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही कह रही है ऐसे, तो वो वैलिड कैसे हो सकता है। वैलिड अप टू 5 ईयर्स एंड कैन लीड टू परमानेंट रेसिडेंसी। तो ये 5 साल के लिए होगा और उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर है दोस्तों और भी ऑप्शन है, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू वर्क इन हेल्थ और सोशल केयर, दिस वीज़ा ऑफर लोअर फीस एंड फास्टर प्रोसेसिंग। तो आप अपने वीज़ा को हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। यह ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था कन्वर्ट कर दो स्किल वर्कर वीज़ा में, अब हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा में कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन है जो अदर के वीज़ा हैं, वो है स्टार्टअप इनोवेटर वीज़ा फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो दोस्तों कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, नया आइडिया है, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, तो भी आप स्टडी वीज़ा को इस स्टार्टअप और इनोवेटर वीज़ा पर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद इस वीज़ा को आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में भी, और हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स, अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हाई प्रोफाइल बंदे हो, आपके पास कुछ ऐसा है जिससे समाज में बदलाव आ सकता है, तो आप ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी कर सकते हो। तो ये 4 हो गए कन्वर्ट करने के, स्टूडेंट वीज़ा को स्किल वर्किंग वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा हेल्थ एंड केयर वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा सेल्फ स्टार्टअप और इनोवेटर वीज़ा, एंड स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट करके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेप्स टू कन्वर्ट अ स्टूडेंट वीज़ा टू अ वर्क वीज़ा। ठीक है, अब आते हैं कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी देखनी है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप को फाइंड कैसे करेंगे, है ना, अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, कितना वेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है, एंश्योर योर कोर्स इज़ कंप्लीटेड एंड यू हैव योर डिग्री और सर्टिफिकेट। आप सबसे पहले आपने अपना कोर्स कर लिया और आपके हाथ में या आपकी ईमेल आईडी पर ओरिजिनल कॉलेज के जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास आ गई। लुक अप फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैट क्वालिटी फॉर वर्क वीज़ास। अब आप नौकरियां देखना शुरू करें। देखो, जब आप स्टडी वीज़ा पर थे तब भी सरकार ने आपको बोला था कि आप कम से कम 20 घंटे काम कर सकते हैं यहाँ। तो जो भी आपने स्टडी वीज़ा पे रहते हुए जिन जिन कंपनियों में काम किया था, उनसे आपकी हेलो हाय अच्छी हो गई होगी। अगर वहाँ के मैनेजरों से आपकी हेलो हाय हुई है तो उनकी हेल्प के थ्रू आप उनका रेफरेंस लगा सकते हैं। मैं जहाँ काम करता हूँ एज अ मैनेजर, यहाँ पर स्टूडेंट काम करते थे, अब वो दूसरी कंपनियों में चले गए, तो वहाँ से हमें मेल आती है कि आपके यहाँ राहुल नाम के लड़के ने 1.5 साल काम किया था स्टूडेंट रहते हुए, क्या आप इनका हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो मैं तो हमेशा अच्छा ही फीडबैक लिख के देता हूँ, ताकि वो जब अपना वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करते हैं तो फीडबैक हमारा अच्छा चला जाता है और उनको वहाँ से वर्क वीज़ा और स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, आपने स्टूडेंट वीज़ा के समय जहाँ जहाँ काम किया था उन्हीं की हेल्प से आप यह जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। ठीक है, फिर ए फाइंड अ स्पॉन्सरशिप फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो अब स्पॉन्सर ये होता है कि अगर आपके पास्ट एम्प्लॉयर ने भी आपको हेल्प नहीं की, कि वह मना कर रहे हैं कि नहीं हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम फीडबैक नहीं देंगे, आपने अच्छा काम नहीं किया, तो भी आप यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाएंगे यहीं यूके में रहते हुए और देखेंगे कि जॉब स्पॉन्सरशिप की कंपनियां कौन कौन सी हैं और किस किस फील्ड में दे रही हैं। तो उस वेबसाइट में लिखा होगा कि लंदन में 144 नौकरी है टेक्नीशियन की जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं। साउथ लंदन में 105 नौकरी हैं टीचर की जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये उदाहरण है। अब आपने जिस फील्ड में भी काम किया हो, इन दोनों में से उस पर जब क्लिक करेंगे, कंपनी का नाम, डेटा, अपना अपडेटेड सीवी उनको भेज दें, कांटेक्ट कर लें, वहाँ से जाके मिल लें उनके ऑफिस में, सारी जानकारी वहाँ होगी। आप फिर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, खुद से भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब आप ढूंढ लेंगे और आपको किसी भी कंपनी के द्वारा इंटरव्यू ले लिया जाएगा, ठीक है,
तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो वह आपको ईमेल पर प्रोवाइड करेंगे या आपको नंबर दे देंगे। तो वह जब आपको मिल जाएगा तो समझिए कि आपके पास सारी चीज़ें हो गई, आपने इंटरव्यू दे दिया, जॉब ऑफ़र लेटर हो गया, उन्होंने सीओएस नंबर दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब आता है कि अप्लाई फॉर यूके वर्क वीज़ा। अब आपको यूके वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। तो इसका अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है gov.uk। जब जाएँगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप यूनाइटेड किंगडम स्किल्ड वर्किंग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है और तो सबसे अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में सॉलिसिटर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं अच्छे, जिनका प्रॉपर ऑफिस होता है। ऑनलाइन जाके उनका आप जब फीडबैक देख लोगे कि हाँ यह अच्छे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऑनलाइन चेक करना है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आप स्पॉन्सर वीज़ा की एप्लीकेशन भर रहे हो तो कोशिश करना कि सारी जानकारी अपने से ही भरनी है, खुद ही भरनी है कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस एड्रेस पे रहता हूँ, पहले ये काम किया, अब ये काम किया, मैं किसी और के बिहाफ़ पे एप्लीकेशन नहीं भर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरी ईमेल आईडी ये है, मेरी बैंक डिटेल्स ये है, मैंने लास्ट जॉब में ये काम किया और मेरा स्पॉन्सरशिप नंबर ये है। तो खुद से आप अगर एक बार भरेंगे तो आप खुद ही भर सकते हो। और अगर आपको परेशानी हो रही है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 400 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड के बीच में सॉलिसिटर यहाँ से आपकी फ़ीस लेगा और सारे काम वह खुद ही कर देगा। और फिर भी अगर आप परेशान हो रहे हैं दोस्तों, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मेरे जो बहुत नज़दीकी सॉलिसिटर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वह कुछ होता है ना कि क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो, कुछ ऊपर नीचे पैसों में करके आपका काम कर दें, ठीक है? तो जब आप भरेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले गए, पे द फीस ऑफ इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस जो मैंने आपको बताई थी 822 पाउंड है एप्लीकेशन की फ़ीस, प्लस इमिग्रेशन हेल्थ ये मेरे ख़्याल से 1000 पाउंड के आसपास होगा, 1015 पाउंड के आसपास। तो 1 साल की 800 और 1000 पाउंड तकरीबन 2 के आसपास हो गए। और 2 के आसपास या ऊपर-नीचे, मैंने जैसे अभी 2 साल का लगाया था तो मेरे लगे थे 3, हाँ जी, तकरीबन 3000 पाउंड मेरे लगे थे। मैंने अभी जो अगले 2 साल का रिन्यू किया है, तो 1500 पाउंड आप यूनाइटेड किंगडम के समझ लें कि आपको पे करने पड़ेंगे। सबमिट डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आपकी डिग्री, सीओएस का नंबर, प्रूफ ऑफ फंड, ये 4 चीज़ें कंपलसरी है अगर आप यूनाइटेड किंगडम में हैं और अपना वीज़ा स्टडी से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? अटेंड अ बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, फिंगरप्रिंट्स, इसके लिए आपको एक बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट भी अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब आपकी बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे तो आप रेडी हो। फिर आपको 3 से 8 हफ्ते का इंतज़ार करना है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। इफ़ अप्रूव्ड गेट योर बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट, जब यह अप्रूव हो जाएगा तो आपको ईमेल आ जाएगी, आप अपना बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट प्राप्त कर लें। अब यह ई वीज़ा में कन्वर्ट हो गया तो आपको आपका ई वीज़ा सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह सारी जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं बता देता हूँ टिप्स एक सक्सेसफुली एप्लीकेशन के लिए। अप्लाई बिफोर योर स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ही अप्लाई करें, वरना आप फिर इलीगल हो जाएंगे, क्योंकि आपका वीज़ा ही 30 जनवरी तक है और आप अप्लाई कर रहे हैं 10 फरवरी को। तो ऐसा ना करें, मैं तो ये कहूँगा तकरीबन 45-60 डेज़ पहले ही अप्लाई कर दें। नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स एंड अटेंड जॉब फेयर, आपको हमेशा जो आपने स्टूडेंट टाइम पे एम्प्लॉयरों के साथ काम किया था उनसे हेलो हाय करते रहें, न्यू ईयर विश करें, है ना? किसी भी अगर वो रिलीजियस के हैं तो ईद, दिवाली और क्रिसमस विश करें, उनके टच में हमेशा रहें, ठीक है? कंसीडर इंटर्नशिप, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ऑनलाइन जाके इंटर्नशिप करें अपने स्टूडेंट टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट टाइम में होता है कि 20 घंटे का आप लीगली काम कर सकते हैं, उसके अलावा जो टाइम है वो अपनी फील्ड में दोस्तों इंटर्नशिप वगैरह आप ट्राई करें। तो कंक्लूज़न दोस्तों ये है कि कन्वर्ट यह वीज़ा बहुत आसानी से हो सकता है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। और स्टूडेंट वीज़ा के टाइम में जहाँ-जहाँ आपने काम किया है सबके साथ आप अपने अच्छे नेटवर्क बना के रखें, एक अच्छा सा अपडेटेड सीवी बना के रखें और इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।